वाटरमेलन एक्सपोर्ट है ना, वो मराठी में उसको कलिंगड़ बोला जाता है, ये कोई तरबूज बोलेगा, वाटरमेलन बोलेगा। और ये एक्सपोर्ट बहुत बड़े तौर पे होता है, इंडिया से एक्चुअली होता है। फ्रूट के केस में कंटेनर टू कंटेनर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। गल्फ इज द बिगेस्ट मार्केट एक्चुअली, एंड यस लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आर आल्सो इंपोर्टिंग दैट। बट यस एक बात है ना कि अगर एक गलती हुई तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उसमें। चलो फिर अभी देखते हैं कि इस वीडियो में वाटरमेलन के लॉसेस कैसे होते हैं और आपको अगर वो अवॉइड करने हैं, व्हाट नीड टू बी टेक केयर ऑफ दैट। Watch this video till the end and yes you can gain the solutions for that also to avoid the losses. Hi दोस्तों, I am KD Sushma. I am author, trainer, exporter and business coach. And yes, I am working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. So रही बात वाटरमेलन की, एक्चुअली एक सप्लायर था क्योंकि हमें एक इंक्वायरी आई थी वाटरमेलन एक्सपोर्ट के लिए एंड इट इज फ्रॉम कतार एंड दुबई ऑल्सो, बोथ कंट्रीज। सो मैंने उनसे बात की थी बिकॉज अभी इंडिया का पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है, सोर्सेस इतने स्ट्रांग है हमारे। तो ऐसे ही मतलब सप्लायर से बातें चल रही थी कि वाटरमेलन चाहिए। सो व्हाट आर द वैरायटीज आर देयर, टाइप, साइज, स्पेसिफिकेशंस वगैरह, ऐसे बहुत सारी मतलब जानकारी ले ली हमने। अभी उन्होंने ही हमें उनकी एक स्टोरी बताई कि लाइक वो केस स्टडीज उनके साथ हुई थी जब भी उन्होंने वो फर्स्ट ट्रेड स्टार्ट किया था। अभी तो ठीक है, अभी वो 5-10 साल हो गए कि उसी में काम कर रहे, तो यस दे आर एक्सपीरियंस नाउ एंड दे आर वेरी वेल विद द सेटअप एंड ऑल अदर थिंग्स। सो अभी वो चांस नहीं है रिस्क की या फिर उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब भी उन्हें स्टार्ट में वो ट्रेड चालू किया था और उन्होंने उनका एक एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ कि वाटरमेलन में एक्चुअल लॉसेस कहाँ पे होते थे, या फिर उन्होंने 6 लाख का कंटेनर भेजा एंड यू कैंट इमेजिन दैट कि उनके हाथ में जब भी पेमेंट आया था तो ओनली 1 लाख रुपीज आए थे। सो इन दिस केस बायर इज नॉट फ्रॉड, बायर इज जेन्युइन एक्चुअली। सो दैट इज वाई एटलीस्ट उसने 1 लाख तो भेजे, लेकिन वो फिर 5 लाख गए कहाँ पे। एंड यस दिस स्टोरी इज अबाउट दैट ओनली कि उनको ऑर्डर मिला था वाटरमेलन का, पूरा एक कंटेनर का लोड ऑर्डर था वो। अभी उनको वाटरमेलन भेजना था, ठीक है। अभी 2 बातें होती है ना कि लाइक फैक्ट्री स्टफिंग होता है या फिर पोर्ट स्टफिंग किया जाता है। अभी इनके केस में उन्होंने ये किया था कि लाइक पोर्ट स्टफिंग किया। सो फर्स्ट टाइम उन्होंने पोर्ट स्टफिंग किया था उस टाइम पे कि लाइक मटेरियल सारा ट्रक में लोड किया था और वो ट्रक जेएनपीटी को गया था और जेएनपीटी को जाने के बाद फिर ट्रक से अनलोड किया गया माल और फिर कंटेनर में लोड किया गया। सो दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली उन्होंने उस कंटेनर के लिए फॉलो की थी। अभी हुआ मतलब चीज हुई क्या थी वहां पे कि जब भी जेएनपीटी के पोर्ट पे अनलोडिंग एंड लोडिंग कंटेनर में चल रहा था, तो है ना कि लाइक वहां के जो लेबर थे उन्होंने वो डायरेक्टली अनलोड किया ट्रक से और फिर उठा के मतलब कंटेनर में लोड किया। उसके बीच में अभी ये पूरा एक तो जो वाटरमेलन होता है वो एज इट इज डाला जाता है। सो हो सकता है कि हैंडलिंग में, डैमेजेस में या ट्रांजिट में लॉसेस भी हो सकते हैं। कोई अगर मतलब दब गया तो फिर उसका वाटरी कंटेंट है तो फिर वाटर मतलब आउट हो सकता है। और इस केस में ऐसे बहुत सारे हैं कि वो थोड़े से डैमेजेस भी हुए थे, ठीक है। बस लेबर ने वहां पे काम किया, फिर वो कंटेनर लोड हो गया। अभी वो कंटेनर शिप भी गया, मतलब शिप भी हो गया, वेसल भी सेल हो गई और फिर उस कंट्री को वो पहुंचा भी, मतलब गल्फ का ही मतलब ऑर्डर था तो गल्फ में वहां पे पहुंच भी गया। जब भी उस वो कंटेनर कस्टम क्लियर होके इंपोर्ट का कस्टमर को मिला एंड जब भी वो ओपन करके देखा गया, सो यू कैंट इमेजिन दैट इट्स सो सरप्राइजिंग दैट कि वो पूरा मतलब 80-90% जो माल था वो वहां पे मतलब खराब हुआ था। अभी ये क्यों हुआ? भेजते समय तो ऐसे नहीं भेजा गया था, लेकिन फिर वहां पे जाने के बाद ऐसे क्यों हुआ? अभी समझ के चलो कि एक्चुअली में हुआ क्या था कि वो पूरा वाटरमेलन का ऐसा लेयर मतलब वहां पे उन्होंने लगाया था। अभी अगर ऊपर वाला या फिर बीच वाला जो दब गया है या फिर वो टूट गया है वहां पे बिकॉज ऑफ द हैंडलिंग, बिकॉज ऑफ द लाइक लोडिंग अनलोडिंग करते समय जो भी हुआ या ट्रेन ट्रांजिट में भी मूवमेंट के वजह से जो हुआ, उसका जो वाटर लीकेज हुआ वो वाटर लीकेज वो जैसे ऊपर से नीचे तक गया और फिर वो बहुत सारे फ्रूट्स को उसने डैमेज किया। एक तो ये रिफर कंटेनर में जाता है, क्लोज में जाता है। अभी क्लोज में जाने के बाद वो वाटर जब भी आया तो फ्रीज होके लाइक फंगस पकड़ गया उसको या फिर बाकी सारे भी मतलब ऐसे दब गए थे और ये सारा माल रियली पूरा डैमेज हुआ था। और अगर ये पूरा ऐसे डैमेज हो गया इसका मतलब क्या हुआ? वो बायर आपको पैसा देगा ही किसके लिए? क्योंकि उसको आपने प्रोडक्ट ही ऐसा डैमेज भेजा है तो व्हाई ही विल पे यू। और इसीलिए जो भी उसमें भी निकाल के ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके जितना भी अच्छा माल बचा था उसके जो भी पैसे हुए थे तो 1 लाख उनके अकाउंट में वापस आए थे। अब भी समझ के चलो कि जो भी आप सोचते हो हमेशा कि बायर ही हमेशा लॉसेस में जाते हैं, बायर ही हमेशा डिफॉल्ट होते हैं, बायर ही हमेशा फ्रॉड होते हैं, इज इट द सेम?
in this scenario, buyer is genuine, buyer want to pay you, but he want to accept the good quality material also, and but you are fail in that. एंड इसीलिए फिर अभी इस पूरे प्रोसेस में गलती कहाँ पे हुई थी, जब भी उस बंदे को पता चला बाद में कि व्हाट इज द कॉजेस फॉर दैट, कि एक्चुअल मिस्टेक कहाँ पे हुई थी, और जब भी उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस बढ़ गया तब जाके वो रियलाइजेशन हुआ कि वाटरमेलन का जो भी कंटेनर लोड किया जाता है तो वो लोड करते समय जो भी लेबर्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं और उनको पता होता है कि वो मतलब कैसे क्वालिटी का लोडिंग करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल वो ऐसे मतलब मार के भी चेक किया जाता है या फिर हाथ में लेके भी चेक किया जाता है, उसका वेट भी चेक किया जाता है, तो ज्यादा हल्का भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा हेवी भी नहीं होना चाहिए, या फिर वो ज्यादा खाली भी नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो वाटरमेलन को अप्लाई की जाती है। तो ये जो ट्रेन पीपल होते हैं उनको पता है कि हाथ में लेके भी उनको पता चलता है कि वो कितना मतलब जा सकता है, कितने दिन तक रह सकता है, शेल्फ लाइफ इसकी कितनी बच सकती है, और फिर जाके वो लोडिंग किया जाता है। सो जो अनवांटेड है जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग में निकाले जाते हैं और फिर जो अच्छे क्वालिटी के है जो एक्चुअल तक टिक सकते हैं वही लोड किए जाते हैं। अभी सेम केस में जो भी जैनपेटी पोर्ट के जो भी लेबर्स होंगे या फिर जिन्होंने भी लोडिंग अनलोडिंग किया होगा उनको तो इसका कोई अंदाजा ही नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ मटेरियल है, यहाँ से अनलोड करो वहां पे जाके लोड करो। अभी उसके साथ साथ मतलब अच्छा भी गया बुरा भी गया तो सारे ऐसे ही चले गए, और एक गलत होने के कारण या फिर एक ऐसे दब गया होगा या फिर वाटर आउट हुआ होगा, इसके कारण पूरा कंटेनर खराब हो गया। एंड प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर इन दिस मैटर। लाइक एग्रीकल्चर में जब भी आप काम करोगे या फिर कोई भी फूड या एग्री में काम करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमेशा ध्यान में रखने की। लाइक एक प्रोडक्ट का एक बॉक्स भी या फिर एक मटेरियल भी पूरे कंटेनर को खराब कर सकता है, और इसीलिए आपको बहुत प्रिकॉशनरी मेजर पे काम करना पड़ेगा कि क्वालिटी कैसे मेंटेन हो सकती है, या फिर जो भी आप भेजोगे तो इतना डैमेज ना हो कि लाइक पूरा कंटेनर खराब हो जाए। तो आप पहले ही मटेरियल क्वालिटी हो, साइज हो, पैकिंग हो, लोडिंग अनलोडिंग हो, हैंडलिंग हो या कंटेनर स्टफिंग भी हो, सो यू प्लीज नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स एंड देन ओनली यू कैन अवॉइड द लॉसेस इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। सो दिस इज अबाउट द वाटरमेलन केस स्टडी। लाइक आपको पता चला होगा, लेकिन इससे मैं कहूंगी कि ये भी जान लो कि प्रोडक्ट का नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट के ऊपर R&D करना कितना इंपॉर्टेंट है, कि प्रोडक्ट कैसे हैंडल किया जाए तो लॉसेस बच भी सकते हैं या फिर कैसे हैंडल किया जाए तो वो लॉसेस बढ़ भी सकते हैं। Yes, so please take care this, please do study, go deeper in the product, do the mastery, and yes, you will get to know about the secrets of the success of the export-import business. So comment in the comment box what are the problems you are facing right now to start your export journey. I am there to help you. Yes, because we will help each other and then grow in the global market. So mission to growth, join this global fortune community and we will together make it happen. Take action.